Hello viewers, how are you? Hope so you are fine. You are watching Ali Maths Online with Ali Mozam, and today we will discuss about the formation of the differential equation. मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो है वो मैंने डिस्कस किया था कि हमारे पास बेसिकली डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो क्या होती हैं, उनका ऑर्डर क्या होता है, उसकी डिग्री क्या होती है, और उसके बाद हम लोगों ने कुछ एमसीक्यूज देखे थे जो कि हमारे कंपटीशन एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर हम लोग अपने पीपीएस के एग्जाम्स को देखें तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कि हमारे पास अगर कोई भी फैमिली ऑफ कर्व्स जो है वो दी हुई है तो हम उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो किस तरह से बना सकते हैं, और उसके बाद हम लोग उसकी फॉर्मेशन के लिए हमें कौन कौन से स्टेप्स जो है उनको फॉलो करना पड़ेगा, और किस तरह से ये है हमारे पास कंपटीशन के एग्जाम्स के लिए या पीपीएससी के लिए जो है वो हमारे पास हेल्पफुल होगा। ओके, लेट्स वी कंटिन्यू आवर लेक्चर। द बेसिक ओवरव्यू ऑफ द लेक्चर विल बी हाउ टू फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन। हमें सबसे पहले देखेंगे कि हमारे पास अगर कोई फंक्शन प्रोवाइडेड है हमारे पास तो हम उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो किस तरह से बना सकते हैं। व्हाट शुड बी द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इफ द फंक्शन इज गिवन। और उसके बाद अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन या फैमिली ऑफ कर्व्स जो है वो प्रोवाइडेड है हमारे पास, और हमें सिर्फ इतना बताना हो कि हमारे पास इसका ऑर्डर क्या होगा, तो वो हम लोग देखेंगे, हम उसका ऑर्डर बता सकेंगे हमारे पास का ऑर्डर क्या है। एंड देन वी विल डिस्कस सम एग्जांपल्स, और फिर हम लोग कुछ फैमिली ऑफ कर्व्स जो है वो लेंगे और फिर हम उसको सिंपलीफाई करेंगे, उसके रिजल्ट्स जो है वो फाइंड करेंगे कि हम किस तरह से उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके, तो हमारे पास बेसिक आइडिया क्या है। बेसिकली इफ वी हैव अ फैमिली ऑफ कर्व्स हैविंग एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स, अगर हमारे पास कोई फैमिली ऑफ कर्व्स है जिसके अंदर नंबर ऑफ कांस्टेंट्स हैं, तो जितने उसमें नंबर ऑफ कांस्टेंट्स होंगे हम लोग उतने ही ऑर्डर का डेरिवेटिव जो उसको लेंगे, और हमारे पास जो फॉर्मेशन बनेंगे उसको हम लोग बोलेंगे हमारे पास क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन। वो डिफरेंशियल इक्वेशन जो है उसको बनाने के लिए हम लोग किन बेसिक स्टेप्स जो है उनको फॉलो करेंगे। हमारे पास क्या है, राइट द इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ द कर्व्स। समटाइम ऐसा होता है कि हमारे पास कोई वर्ड प्रॉब्लम आ जाता है, लाइक कोई स्टेटमेंट हमें प्रोवाइड कर दी जाती है, तो सबसे पहला काम हमने क्या करना है कि जो भी स्टेटमेंट हमारे पास होगी हम उसको क्या करेंगे, उसकी इक्वेशन बनाएंगे। उस इक्वेशन को बनाने के बाद सेकंड स्टेप जो हमने फॉलो करना है, डिफरेंशिएट दैट इक्वेशन। फिर हम क्या करेंगे, उस इक्वेशन को डेरिवेट करना स्टार्ट करेंगे। उसकी डिफरेंशिएशन हमने कितनी करनी है, कितने ऑर्डर्स तक उसको लेके जाना है, वो बेसिकली क्या डिसाइड करेगा, उसके अंदर कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं, उनकी नंबर जो होंगे वो उस चीज के ऊपर हमारे पास करेंगे, उसका डिसीजन करेंगे कि हमने इसको कितने टाइम डेरिवेट करना है। देन व्हाट विल द फाइनल स्टेप, द फाइनल स्टेप विल बी एलिमिनेट द कांस्टेंट फ्रॉम इट। जो सबसे ज्यादा फाइनल रिजल्ट हमने निकालना है, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और जो हमारे लिए बेसिकली एक टफ टास्क होता है, वो बेसिकली क्या होता है कि उस फैमिली ऑफ कर्व के अंदर जो कांस्टेंट इन्वॉल्व होंगे उन कांस्टेंट्स की हम लोगों ने क्या करनी है, वैल्यू निकालनी है, उसको हमने क्या करना है, इक्वेशन के अंदर पुट करना है। बहुत सिंपल एग्जांपल, हम सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से हैव अ इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विद द रेडियस a। तो हमने क्या करना है, हमने से क्या करनी है जी, डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे, इसमें नंबर ऑफ कांस्टेंट्स कितने हैं, 1 है। इसका मतलब ये है कि इसकी जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी उसका ऑर्डर क्या होगा, 1 होगा। लेट डिफरेंशिएट, इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 2x प्लस 2y dy over d of x which is equal to 0। तो इसी क्वेश्चन को हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, जैसे dy over d of x प्लस x over y which is equal to 0। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या आ जाएगी, डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी विद द ऑर्डर 1। लर्नर जो है वो इस चीज को लेकर परेशान होते हैं कि हमारे पास अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन है तो हम कैसे कह सकते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो इसी का सॉल्यूशन होगी, या हमारे पास इसका सॉल्यूशन जो है वो यही वाली कर्व बनती है। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हम लोग सिंपलीफाई कर रहे हैं। सिंपलीफाई कैसे करेंगे, बाय यूजिंग द सेपरेबल वेरिएबल। वो सेपरेटिंग वेरिएबल का प्रोसेस जो है वो हम लोग को नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा कि वो क्या है, तो उससे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारे पास इसका रिजल्ट क्या आएगा। सेपरेबल वेरिएबल आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, बड़ा बेसिक और बड़ा की मेथड है हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का। तो अगर मैं इसको देखूं तो मैं इसको लिख सकता हूं जैसे y dy माइनस x इंटू डी ऑफ x। इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा y स्क्वायर ओवर 2 प्लस x स्क्वायर ओवर 2 which is equal to arbitrary constant c। This implies that y square plus x square is equal to 2 of c। तो अगर हम लोग इस 2c की वैल्यू को लेट कर लें, हमारे पास क्या है, a स्क्वायर है, तो दैट्स इक्वेशन विल बी द रिजल्ट ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका मतलब ये है
कि जिस कर्व से हमने डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई है, यस डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद जो कर्व हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं दोनों क्या है, सेम है। इट मींस दैट इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द अबव कर्व। इसी तरह से हम लोग एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास फंक्शन है y इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर a ऑफ x। तो इसमें हमारे पास नंबर ऑफ कांस्टेंट्स कितने हैं, सिंगल कांस्टेंट है 1, तो हम इसका डेरिवेट क्या करेंगे, इसको 1 टाइम डेरिवेट करेंगे। द रिजल्ट विल बी dy ओवर d ऑफ x व्हिच इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर a ऑफ x। जब हम लोग इसके एक्सपोनेंट का डेरिवेटिव लेंगे दैट विल बी a। व्हाट इज द प्रॉब्लम बिहाइंड दैट, इसके अंदर हमारे पास प्रॉब्लम क्या होगा, प्रॉब्लम ये है कि हमने e की वैल्यू जो इसको क्या करना है, हमने एलिमिनेट करना, हमने फाइंड करना है कि हमारे पास a जो है इसकी वैल्यू क्या आती है। ठीक है जी, तो इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन है y इज इक्वल टू e a ऑफ x, लॉग अप्लाई कर दें, नेचुरल लॉग ऑफ y व्हिच इज इक्वल टू a ऑफ x, सो a विल बी लॉग ऑफ y ओवर x। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी। तो इस कांस्टेंट को हमने क्या करना है, इस इक्वेशन में से एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे, हम इस वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो हमारे पास ये आ जाएगा dy ओवर d ऑफ x व्हिच इज इक्वल टू log y ओवर x e रेज़ टू log y ओवर x मल्टीप्लाई बाय x। तो ये x हमारे पास क्या हो जाएंगे, कैंसिल, बेसिकली दैट्स द वैल्यू ऑफ a। सो log and expansion will also be cancelled out। सो आप लोगों के पास रिजल्ट क्या आएगा, dy ओवर dx which is equal to log of y over x। और ये आप लोगों के पास एक्सपोनेंशियल और log क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं दूसरे का। तो ये आप लोगों के पास सिंपली क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। वैल्यू विल बी 1 ओवर y dy ओवर d ऑफ x माइनस log of y ओवर x which is equal to 0। तो ये हमारे पास क्या बन गई, गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स है उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी। फर्दर एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि हमारे पास कोई और एग्जांपल जो है, लाइक एक ऐसी एग्जांपल आ गई जिसके अंदर हमारे पास वेरिएबल जो कांस्टेंट्स हैं, ऑलरेडी कांस्टेंट्स उनके नंबर्स की वैल्यू क्या है, ज्यादा है। मीन यहाँ पे कांस्टेंट्स कौन सा है, c भी आ गया और d भी हमारे पास क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया। तो अब हमने क्या करना है, इसको 2 टाइम डेरिवेट करना है। इसको 2 टाइम डेरिवेट करेंगे और देखेंगे इसका रिजल्ट हमारे पास क्या आता है, क्योंकि हमने बेसिकली क्या करना है, इस c और d को इस इक्वेशन में से क्या करना है, हमने एलिमिनेट करना है। तो डेरिवेटिव लेंगे, सो dy ओवर d ऑफ x, कांस्टेंट सेम है cos ऑफ n ऑफ x प्लस d। और जब आप लोग एंगल का डेरिवेटिव लेंगे तो ये n हमारे पास क्या आ जाएगा, कांस्टेंट, दिस विल बी n ऑफ c। ओके, नेक्स्ट अगेन इसका डेरिवेटिव लेंगे, सेकंड डेरिवेटिव लेंगे, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा हमारे पास, n स्क्वायर, c कांस्टेंट सेम है रहेगा, सॉरी n c कांस्टेंट है, cos का डेरिवेटिव लेंगे वो क्या आ जाएगा, माइनस साइन, सो माइनस साइन इनटू n ऑफ x प्लस d। अगेन एंगल का डेरिवेटिव लेंगे तो n हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। ओके जी, तो ये वाली वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, अगेन हमारे पास किसकी वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो d2y ओवर d ऑफ x स्क्वायर व्हिच इज इक्वल टू माइनस n स्क्वायर ऑफ y। ठीक है जी, तो ये वैल्यू माइनस यहाँ पे आएगी तो क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी d2y ओवर d ऑफ x स्क्वायर प्लस n स्क्वायर ऑफ y व्हिच इज इक्वल टू 0। सो दैट विल बी द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, गिवन फंक्शन की हमारे पास क्या आ जाएगी, डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगर हमारे पास कोई वैल्यू जो है वो वर्ड प्रॉब्लम आ जाती है तो उसको हम लोग जो है उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो किस तरह से परफॉर्म करेंगे। ओके गाइस, अब हमारे पास है जो क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है वो कौन सा जी, वर्ड प्रॉब्लम है। तो वर्ड प्रॉब्लम में हम लोग सबसे पहले क्या करना है, हमने उसको इक्वेशन की फॉर्म के अंदर टर्न करना है। इक्वेशन की फॉर्म के अंदर टर्न करने के बाद हमने वो जो स्टेप्स हम लोगों ने पढ़े हैं बेसिकली वो स्टेप्स हमने इसके ऊपर अप्लाई करने हैं। वो स्टेप्स हमारे पास क्या थे, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, जो हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम है उसको हम लोग इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट करेंगे। इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट करने के बाद हम लोग देखेंगे इसके अंदर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट उनके नंबर्स कितने हैं, जितने नंबर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स के होंगे उतने टाइम्स हम इसको डेरिवेट करेंगे। डिफरेंशिएशन के बाद हमने थर्ड स्टेप अप्लाई करना है, दैट स्टेप विल बी द एलिमिनेशन ऑफ द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। फिर हमने क्या करना है, उस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को हमने क्या करना है, उसमें से फाइंड आउट करना है, एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट करके हमने जो भी हमारे पास रिजल्ट आएगा वो हमारे पास क्योंकि इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। तो सबसे पहले हम लोग इसकी इक्वेशन बनाएंगे। तो क्वेश्चन के लिए देखें, क्वेश्चन आपसे क्या जा रहा है, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्कल पासेस थ्रू द ओरिजिन। हमारे पास एक ऐसी फैमिली ऑफ कर्व्स जो कि सर्कल्स की है और कहां से पास कर रहे हैं, ओरिजिन में से पास कर रहे हैं।
और हर एक सर्कल जो कि वो रीजन में से पास कर रहा है हुज सेंटर इज ऑन एक्स एक्सिस, उसका सेंटर कहाँ पे है, एक्स एक्सिस के ऊपर है। तो डायग्रामिकली मैंने इसको लिख लिया कि हमारे पास ये एक्स और वाई प्लेन है, यहाँ पे हमारे पास ये एक्स एक्सिस है, इसका हमने सेंटर ले लिया C0 एंड द रेडियस विल बी इक्वल टू C, और एक ऐसा सर्कल जो कहाँ से पास कर रहा है, ओरिजिन में से पास कर रहा है। तो इक्वेशन जो है हमारे पास सर्कल की वो क्या होती है, x माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो हम इस इक्वेशन में इसकी वैल्यू को प्लग करेंगे, प्लग करने के बाद हम जो सबसे पहला काम करेंगे इसकी इक्वेशन बनाएंगे। तो फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन के लिए देखेंगे हमारे पास ये आ जाएगा x माइनस सी स्क्वायर प्लस वाई ऑफ स्क्वायर विच इज इक्वल टू सी ऑफ स्क्वायर। तो इसको हम लोग करेंगे, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फॉर्मूला ओपन कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2 सी ऑफ एक्स प्लस सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू सी स्क्वायर। सो ये सी स्क्वायर और सी स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। आफ्टर कैंसिलेशन रिजल्ट आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 सी ऑफ एक्स प्लस वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन को हम लोग बोल लेंगे हमारे पास क्या है, फर्स्ट इक्वेशन, दैट्स द इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ द कर्व्स। अब हम देखेंगे इसमें हमारे पास कितने नंबर ऑफ कांस्टेंट्स हैं जी, 1 है, तो हम इसको क्या करेंगे, 1 टाइम डेरिवेट करेंगे, 1 टाइम डेरिवेट करेंगे हमारे पास रिजल्ट आएगा 2x माइनस 2c एंड प्लस 2y dy over d of x which is equal to 0। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, यहाँ से सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। ओके अब हमने क्या करना है, हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, चाहे आप इक्वेशन 1 को यूज कर लें चाहे आप इक्वेशन 2 को यूज कर लें। यहाँ से हमने क्या करना है, c की वैल्यू को एलिमिनेट करना है। एक बात आप लोगों ने माइंड में रखनी है कि अगर आप लोग क्वेश्चन 1 में से c की वैल्यू को फाइंड कर रहे हैं तो आपने उसको क्वेश्चन 2 में से पुट करना है, सॉरी क्वेश्चन 1 में से फाइंड करेंगे तो आपने उसको किस में पुट करना है, क्वेश्चन 2 में पुट करना है, और आप उसको क्वेश्चन 2 में से फाइंड कर रहे हैं तो आपने उसको क्या करना है, क्वेश्चन 1 के अंदर पुट करना है। ओके तो यहां से मैं अगर c की वैल्यू निकालूंगा तो c की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी बेसिकली माइनस 2c ऑफ, सॉरी ये माइनस इक्वालिटी की साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहां से जो c की वैल्यू आएगी दैट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर 2, ठीक है जी, इज इक्वल टू 2x 2 ऑफ x। तो ये जो c की वैल्यू हमारे पास है, इसको आप क्वेश्चन 2 के अंदर क्या कर दें, प्लग कर देंगे तो आप लोगों के पास रिजल्ट आएगा 2x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर 2x प्लस 2y dy by dx which is equal to 0। ये 2 और 2 आप लोगों के पास क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। आप इस इक्वेशन का एलसीएम ले लें, एलसीएम लेंगे तो आप लोगों के पास ये आ जाएगा x, सिंपलीफाई करेंगे दैट विल बी 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई dy by dx which is equal to 0। So the result will be equal to x square minus y square plus 2xy dy over d of x which is equal to 0। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी जी, हमारे पास इक्वेशन आ गई है किसकी, इक्वेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द सर्कल which is passes through the origin and the center is on x axis। तो ये हमारे पास इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है जी, राइट द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ y इज इक्वल टू a into x minus a raised to power 2। तो इस इक्वेशन को हम लोग देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पे आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितने हैं जी, सिंगल आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। तो मैं इसको कह लेता हूँ, हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है y इज इक्वल टू a into x minus a और इसकी पावर 2 है। तो हम इसको कह लेते हैं हमारे पास क्या है जी, ये फर्स्ट इक्वेशन है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको डेरिवेट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा dy over d of x which is equal to a कांस्टेंट वैसे ही आ जाएगा x minus a, 2 पावर पहले आ जाएगी, पावर में से कम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा ये x minus a ही बच जाएगा। इसको मैं कर देता हूँ, हमारे पास क्या है इक्वेशन 2 है। अब फर्दर हमने क्या करना है, हमें इस a की वैल्यू को एलिमिनेट करना है। a की वैल्यू को एलिमिनेट करने के लिए हम लोग क्वेश्चन 1 और 2 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 1 और 2 को सॉल्व करते हैं तो हम लोग 2 को डिवाइड कर देते हैं 1 पे। ओके तो dy by dx को मैं लिख देता हूँ, हमारे पास क्या है जी, y का प्राइम है, ओवर में क्या आ जाएगा y which is equal to 2 into a of x minus a over a into x minus a whole square। सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये a और a क्या हो जाएंगे कैंसिल, ये स्क्वायर और ये x minus a भी क्या हो जाएगा हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। ओके तो ये सब कुछ हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा जी, x minus a which is equal to 2y over y of prime। This implies that a is equal to x minus 2y over y of prime। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, a कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी। ओके इस a कांस्टेंट की वैल्यू को या तो हम इक्वेशन 1 में प्लग करेंगे या किसमें करेंगे, इक्वेशन 2 के अंदर प्लग कर देंगे।
मैं इस वैल्यू को क्वेश्चन 2 के अंदर प्लग करूंगा, क्यों करूंगा, बिकॉज अगर हम इसको क्वेश्चन 1 में करते हैं तो हम क्या करेंगे, स्केयर वाले जनरेटर के अंदर फंस जाएंगे। तो स्केयर वाले जनरेटर के फंसने के बजाय हम लोग क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 2 में पुट कर दें। तो क्वेश्चन 2 में इसकी वैल्यू को पुट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा ये y ऑफ प्राइम लिख लेता हूं, हमारे पास dy by dx है विच इज इक्वल टू 2 into x माइनस 2y ऑफ प्राइम, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, x माइनस x प्लस 2y ऑफ प्राइम, ये मैंने वैल्यू पुट कर दी इसके अंदर। ठीक है, तो ये x और x हमारे पास क्या हो जाएंगे जी, कैंसिल हो जाएंगे। इसको कैंसिल करने के बाद हमारे पास रिजल्ट बचेगा वो क्या होगा जी, 4 ऑफ y ओवर y प्राइम इंटू x माइनस 2y ऑफ प्राइम इंटू y ऑफ प्राइम। ठीक है जी, y प्राइम जो इसका एलसीएम ले लें तो y प्राइम आ जाएगा विच इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स वाई माइनस 8y स्क्वायर विच इज y ऑफ प्राइम। तो ये y प्राइम जो हमारे पास क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यह देगा y प्राइम ऑफ स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4 ऑफ एक्स वाई माइनस 8 ऑफ y स्क्वायर। तो आप इसको लिख सकते हैं dy ओवर d ऑफ x होल स्क्वायर माइनस 4 ऑफ एक्स वाई प्लस 8 ऑफ y स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या आ गई जी, डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई है किसकी, y इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस a होल का स्क्वायर। तो आप लोगों के पास इन सारे लेक्चर के अंदर हमारे पास कोई क्वेश्चन जो है कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा सकता है, किस तरह से पूछा जा सकता है, लाइक आप लोगों से क्वेश्चन किया जाता है जी, इफ an equation has 3 number of arbitrary constants then order of the differential equation of it। अगर हमारे पास कोई भी क्वेश्चन जिसके अंदर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स की नंबर्स कितने हमारे पास 3 है, तो उसका हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन जो है उसका ऑर्डर क्या होगा, तो उसके लिए आप लोगों के पास एक ऑप्शन हो सकते हैं लाइक 1, b is 2, c is 3, d is 4। तो आप लोगों को क्या करना है, चूज द करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या होगा, 3 होगा, बिकॉज जितने हमारे पास नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर इन्वॉल्व, उतना ही हम लोग क्या करेंगे, उसका उतने टाइम डेरिवेटिव लेंगे, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, उसका ऑर्डर हो जाएगा। तो होप सो आप लोगों को वीडियो की समझ आई होगी, आप लोगों को समझ आया होगा कि हमारे पास अगर कोई भी फैमिली ऑफ कर्व्स दी हुई है तो हम उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या हो सकता है, और हमारे पास किसी भी क्वेश्चन को है हमारे पास है कि y की वैल्यू दी हुई है, कोई भी कर्व हमारे पास दी हुई है, तो हम इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए कौन कौन से स्टेप्स जो उनको फॉलो करना है। तो वेट कीजिए मेरी नेक्स्ट वीडियो का। कीप लाइक, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अल्लाह हाफिज।